हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पर आपकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी थी और फाइनली आपकी एग्ज़ाम डेट पर मुहर लग चुकी है। जी हाँ, साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन सेंटर अब चेंज हो चुके हैं और साथ में यहाँ पर आप जानते ही हैं आपके आवेदन भी दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। आज से आप अपना आवेदन दोबारा से कर सकते हैं 10 जून तक। 10 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें बाहर किया जा रहा है। जी हाँ, वो कौन से कैंडिडेट हैं और कौन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उसको लेकर भी हम बात करते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों पर हम डिटेल में 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ना, फर्जी डोमिसाइल बना करके या फिर अदर स्टेट के थे और सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, तो उन्हें अब बाहर किया जा रहा है। आपने देखा था काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आई थी और अभी फिर से ये लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है डिटेल में। नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, गलत तरीके से मिला आरक्षण का लाभ, ये बात हो रही है बिहार से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी। तो देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच अब शुरू हो चुकी है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग अपने स्तर से आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जांच में अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र गलत पाना मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स ने ना फर्जी अपना डोमिसाइल बना दिया था बिहार का। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बिहार के निवासी होते हैं, बिहार का आपका डोमिसाइल होता है तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण के लिए उन्होंने ये काम किया था। अब उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा क्योंकि जांच स्टार्ट हो चुकी है और गलत साक्ष्य देने के आरोप में केस भी दर्ज किया जाएगा। और अगर आपने गलत प्रूफ दिया है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। गौरतलब है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से शिकायत भी की। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि राज्य के बाहरी लोग भी गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त किए हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है जो अभी मैं आपसे कह रही थी। ठीक है, इस तरह के कई सबूत शिक्षा विभाग को सौंप दिए गए हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन का आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ इस संबंध में टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। इस संबंध में टेक्निकल टीम से आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के संबंध में प्लान तैयार करने को कहा गया है। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट ऐसे फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए थे ना, अब वो एक भी वहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब उन सबको फ्रेंड्स यहाँ से बाहर किया जा रहा है। इससे पहले भी राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है और इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिलों में जारी है। कल मुजफ्फरपुर से भी एक लिस्ट आई है फ्रेंड्स, जहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल 90 से कम मार्क्स पर सीटेट में वहाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो उन सभी को अब वहाँ से बाहर किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले की नियुक्ति रद्द करने को कहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्य की महिलाओं और दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। आप जानते ही हैं जो अदर स्टेट के दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ जनरल में काउंट किया जाना है। उनको भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला था, फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके लाभ लिए हुए थे, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। इस मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। इसके साथ दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है। मामला पकड़ में आने पर सभी डीपीओ स्थापना को इस संबंध में जांच करने को कहा गया है। तो कहने का मतलब है टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी कैंडिडेट्स फर्जी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे या जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे और वो अदर स्टेट के थे, तो अब उन सभी की जांच हो रही है और उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा 27 से संभव। ठीक है, 27 से लेकर 30 तारीख तक जून में आपका एग्ज़ाम होना है, उसी को लेकर अपडेट है। और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर फ्रेंड्स नए तरीके से बनाए गए हैं। आपका एक बार पेपर लीक हो गया था ना, तो उसके बाद ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके चेंज हुए हैं। ठीक है, और नए तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बार इन्हीं की हम बात कर लेते हैं। परीक्षा केंद्र देखिए कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पर दिए हैं।
भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा 27 से संभव है। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। मतलब पहले आपका एग्जाम 20 जून से होना था, अब वो चेंज होकर के 27 जून से हो रहा है। ये बदलाव हुआ है। ठीक है। देखिए, जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 27 से 30 जून के बीच एक पाली में निर्धारित की गई है, यानी कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। इससे संबंधित पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है और सभी जिलाधिकारियों से 6 जून तक आयोग ने परीक्षा के आयोजन के लिए सेंटर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। यानी कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम को पत्र भेज दिया गया है और इनको बोला गया है कि आप वहाँ चेक करके बताइए कि इन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बन सकते हैं। तो ये जो अपडेट आने वाला है सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम की तरफ से, वो आपका 6 जून को आएगा। तो 6 जून को कंफर्म हो जाएंगे आपके जो मेन एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। ठीक है। इधर आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले पत्र भेजा गया था, हालांकि अब स्थिति बदल गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिथि शिक्षकों को मौका देना होगा। इनके लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। आप जानते हैं अतिथि शिक्षकों को यहाँ मौका मिल चुका है। उनको अगर उन्होंने 1 साल पढ़ाया है तो 5 मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर 5 साल पढ़ाया है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स का उनको वेटेज मिलने वाला है। अतिथि शिक्षकों को क्या वेटेज देना है, इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। वही सब यहाँ पर दिया है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तीसरे चरण के तहत कितने पदों पर नियुक्ति आई है, आप जानते ही हैं 87,774, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। ये TRE 3 की ही बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, BPSC 1 दर्जन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। अब ये कौन शिक्षक हैं? ये वही शिक्षक हैं जो बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए थे। TRE 1 और TRE 2 में बिहार से बाहर के कैंडिडेट थे। CTET में 90 से कम मार्क्स थे, फिर भी सेलेक्ट हो गए। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे अदर स्टेट के जो आरक्षण का लाभ लेकर बिहार में सेलेक्ट हो चुके हैं शिक्षक भर्ती में। तो उन सभी को अब एक एक करके बाहर किया जा रहा है। उससे रिलेटेड आपको हर एक न्यूज़पेपर में आज इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये काम ना बहुत तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, आपने देखा था 42 कैंडिडेट हमको दरभंगा से मिले थे, और अभी रिसेंटली आपके मुजफ्फरपुर से भी लिस्ट आई है। उससे पहले आपकी कटिहार से लिस्ट आई थी। तो मतलब मोस्टली कैंडिडेट्स ना अदर स्टेट के जो सेलेक्ट हुए हैं वो इसी तरीके से हुए हैं, या तो उनका फर्जी डोमिसाइल बनाया है उन्होंने बिहार का, या फिर उनको आरक्षण मिल चुका है, या फिर अदर स्टेट के हैं और CTET में 90 से कम मार्क्स हैं, फिर भी यहाँ उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अब इन सभी की एक एक करके छंटनी हो रही है फ्रेंड्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि TRE 3 में आप लोग तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा जब आप लोगों के पास ये चीज़ें ना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अदर स्टेट के हैं, CTET में 90 से कम मार्क्स हैं और आप TRE 3 देने जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो इन चीज़ों से आप बच के रहिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट अपडेट की हम बात करते हैं। यहाँ पर दोबारा से जिनके लिए जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है अपना, यानी कि जो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, वो कौन से कैंडिडेट हैं उनकी हम बात करते हैं। वो हैं फ्रेंड्स आपके गेस्ट टीचर, यानी कि अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल दोबारा से ओपन करा गया है और वो आज से लेकर 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं, 1 साल हो चुका है आपको पढ़ाते हुए या फिर 5 साल हो चुके हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि आपको ना यहाँ पर 5 से लेकर 25 नंबर तक का वेटेज मिलेगा। आप ये मानकर चलिए फ्री के नंबर हैं आपके, क्योंकि आप एज अ गेस्ट टीचर अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का पुनर्परीक्षा का मामला, हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में मिला मौका, 27 से परीक्षा होगी। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3 में अतिथि शिक्षक मंगलवार से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में एक बार फिर आवेदन के लिए पोर्टल BPSC ने खोल दिया है, सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए। ठीक है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी। बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाना है।
वही जो मैंने आपको समझाया। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उच्च माध्यमिक के लिए है, 11th-12th के लिए है, ठीक है। अगर आप एज अ गेस्ट टीचर 11th-12th में पढ़ा रहे हैं तभी आपको ये लाभ मिलेगा, प्राइमरी में नहीं मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तो जो गेस्ट टीचर हैं उनके पास अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, तब जाकर आपको यहाँ लाभ मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी को कोई प्रूफ चाहिए ना कि आपने एज अ गेस्ट टीचर 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल आपने पढ़ाया है, तो प्रूफ के लिए आपके पास अपना एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। शिक्षा विभाग के 31 मई के पत्र के आलोक में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है गेस्ट टीचर्स के लिए, सब्जेक्ट के नेम भी देख लीजिए। अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्त अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11 से 12वीं, देखिए अभी जो मैंने आपको बोला ना 11-12 11-12, तो 11 से 12 में नियुक्ति के लिए अर्हता रखते हो उनसे आवेदन लिया जाना है। सिर्फ 11-12 की बात हो रही है। अभ्यर्थी देंगे अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए आयोग के अनुसार वैसे अतिथि शिक्षक जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं वह 4 से 10 जून के बीच यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपना अनुभव डिटेल वहां डाल सकते हैं। इसके लिए लॉगिन में ये सब मैंने आपको कल दिखाया था जब ऑफिशियल नोटिस आया था कि किस तरीके से आप वहां पर जाएंगे और अपनी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। और जो अतिथि शिक्षक अभी तक आवेदन किए ही नहीं हैं उन्हें नए तरीके से आवेदन करना होगा, यानी कि पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। और जो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और वो गेस्ट टीचर हैं, तो गेस्ट टीचर का लाभ लेने के लिए वो सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र है, ये देखिए अनुभव का डिटेल वो आपको वहाँ पर डालना होगा। तो ये बात है अतिथि शिक्षकों के लिए। और डीएम को लिखा गया है पत्र, ये वही है 26 जिलों को डीएम को जो है पत्र लिख दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। और 6 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि आपके मेन एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि कौन से स्कूल या इंस्टीट्यूट कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा वो कंफर्म हो जाएगा 6 जून को। तो आज के लिए यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी ऑफिशियल आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक शिक्षक भर्ती की अपडेट सबसे पहले और ऑथेंटिक मिलती है। साथ में हमारी क्लासेस भी होती हैं, अगर आप लोग चाहें तो इवनिंग में हमारी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।